हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हैं और भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकलने वाली जीडीएस मीन्स की ग्रामीण डाक सेवकों की नई रिक्रूटमेंट मीन्स की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर नया रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आपके लिए अभी रिसेंटली एक और नई रिक्रूटमेंट निकाली गई थी जो कि 21,413 पदों पर ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकाली गई थी। उसकी 3 लिस्ट तो डिक्लेयर की जा चुकी हैं। अभी क्या है कि कैंडिडेट बार बार में पूछ रहे हैं कि 4th लिस्ट आने वाली है या नहीं आने वाली, और आने वाली है तो कब तक ये डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है, दोनों न्यूज़ आपके लिए एक टाइप से खुशखबरी है। देखिए, नया रिजल्ट भी आपके लिए डिक्लेयर होने वाला है और नई भर्ती को लेकर के अभी बहुत सारी अफवाह फैला रखी हैं, नेगेटिविटी फैला रखी है कि अब की बार तो नई भर्ती नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी अफवाहों पर फोकस नहीं करना है, आपके लिए खुशखबरी बताने वाला हूं इस वीडियो में, और साथ में नोटिफिकेशन कब रिलीज होने वाला है, कब से आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो सब जानकारी जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, साथ में आपके 10th क्लास में कितने प्रतिशत अंक हैं, और साथ साथ में आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो ये जानकारी आप हमें बता सकते हैं। साथ में दोस्तों देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हमसे ये भी पूछते हैं कि सर हम क्या है कि दूसरी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भी अप्लाई करते हैं और उनके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे कि कोई कैंडिडेट एसएससी के एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, कोई रेलवे की भर्तियों के एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, कोई डिफेंस जॉब की एग्जाम की तैयारी में, कोई बैंकिंग जॉब्स की तैयारी में लगा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि हमें कोई जीके की बेस्ट बुक बता दीजिए ताकि उसके माध्यम से हम अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बुक के बारे में जानकारी बता दूं, ठीक है। अब दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन, ये जाना माना नाम है दोस्तों, ठीक है। मार्केट में सबसे बेस्ट बुक जो आपको मिलेंगे ना, वो आरबीडी पब्लिकेशन के नाम से। और दोस्तों यहां पर देखिए, ये आपके खान सर के मार्गदर्शन में सामान्य ज्ञान की आपके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, इस बुक को आप खरीदिए दोस्तों, ठीक है। और इस बुक को आप ऑनलाइन खरीदिए, ठीक है। और ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और वहां से आप इस बुक को बिल्कुल आसानी से खरीद सकते हैं। अब दोस्तों इस बुक की खास बात यह है ना कि यहाँ पर चैप्टर वाइज और बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको हर एक चैप्टर्स मिलेंगे, हर एक जानकारी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दी गई है। अब इसके माध्यम से अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इतनी सरल भाषा में यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। तो इस बुक के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी आपको जानकारी दिखा दूं। अगर आप आरबीडी पब्लिकेशन की और भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो देखिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर और भी सरकारी नौकरियों की बुक्स, स्पेशल बुक्स हैं आपके लिए। देखिए यहाँ पर खान सर की ही आप ये देख सकते हैं, अदर कंप्यूटर के बुक हैं या फिर रीजनिंग के या फिर अदर मैथ्स वगैरह की, इन सब बुक्स को आप जो है कंसीडर कर सकते हैं। अभी के अभी खरीद लीजिएगा और बिल्कुल कम प्राइस में है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनको खरीद करके आप अपने सरकारी नौकरियों के एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले तो आपके नए रिजल्ट को लेकर के बात कर लेते हैं, जो आपकी लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है उसके बारे में, ठीक है। नया रिजल्ट आप बोल सकते हैं, नई सप्लीमेंट्री लिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखिएगा बहुत सारी और भी जानकारी आपको दिखाने वाला हूं जो कि नई रिक्रूटमेंट के बारे में है, नई भर्ती के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका कब अपडेट होने वाला है, साथ साथ में कब से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और साथ में आपके अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट इस बात को लेकर के भी कंफ्यूज है कि अब की बार सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला, एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या 10th क्लास के बेसिस पर ही भर्ती निकलने वाली है, कभी ऐसा तो नहीं है कि अब की बार एग्जाम होगा, ठीक है। वो सब जानकारी आपको यहां पर बताने वाला हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, पहली बात तो यह है कि देखिए इसकी फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, सेकंड लिस्ट आ चुकी है, थर्ड लिस्ट आ चुकी है, और हम आपको जो डेट बताते हैं ना उनके आसपास में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके बारे में भी हमने आपको बताया था थर्ड लिस्ट के बारे में कि 21 मई के आसपास में आपकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन देखिए 2 दिन पहले ही लिस्ट आ गई,
ठीक है। 19 मई मीन्स कि कल ये लिस्ट आ गई थी और जैसे ही लिस्ट आई तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हमने सबसे पहले जानकारी आपको अवेलेबल करा दी थी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट रहें, आपको डिटेल में तुरंत जानकारी मिलती है, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रस्टेड और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब दोस्तों बात यह है ना कि फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं, डेफिनेटली आएगी दोस्तों। फोर्थ लिस्ट के बारे में भी देखिए ये अफवाह फैला रखी है कि फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, अब जो ये लिस्ट आई है ना आपकी थर्ड लिस्ट, इसमें 7500 के अराउंड अप्रोक्सीमेट इतने कैंडिडेट हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो है रिजेक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते ही नहीं। तो यहां पर अभी वेकेंट पोस्ट 7500 रहती हैं, वैकेंसी टोटल कितनी बताई गई थी, 21413। तो ये पद अभी नहीं भरे गए हैं सारे के सारे, अभी भी 7500 के अराउंड पद आपके रिक्त रहते हैं, खाली रहते हैं, वेकेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए अब इनकी जो है ना बाद में अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इनमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे या कुछ तो जाएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब इनमें से भी 3000 या 4000 के समथिंग कैंडिडेट रहने वाले हैं, इतने पद खाली रहने वाले हैं। तो जो खाली पद रहेंगे उनकी फिर आपकी अब नई लिस्ट आने वाली है जो कि आपकी फोर्थ लिस्ट रहेगी, ठीक है। 17 जून के आसपास में ये आपकी 200 लिस्ट आने वाली है, ठीक है ना। तो जिन कैंडिडेट्स का अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है 3 लिस्ट में, और अगर आपके अच्छे प्रतिशत अंक है तो आप थोड़ी एक्सपेक्ट रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी या संभावना रख सकते हैं कि आपका आने वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों ये लिस्ट आखिर कब तक डिक्लेयर की जाएंगी, तो ये लिस्ट आने की डेट यहां पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है कि 23 जून 2025 तक ये लिस्ट आपकी डिक्लेयर की जाएगी। हालांकि ये जो डेट होती है ना, ये टेंटेटिव डेट होती है, इसमें कुछ चेंज भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट सुधार भी किया जा सकता है, हो सकता है कि इसको आगे एक्सटेंड भी कर दें, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही डेट बताई गई है। और क्या 4 लिस्ट से ज्यादा मींस कि 5वीं लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, तो यहां पर अभी कंफर्म्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब ये इस डेट पर डिपेंड करेगा, इस लिस्ट पर डिपेंड करेगा। अगर ये लिस्ट और पहले डिक्लेयर कर दी जाती है तो हो सकता है कि 5वीं लिस्ट आपकी और भी डिक्लेयर कर दी जाए। अदरवाइज होगा क्या ना कि ये 4 लिस्ट डिक्लेयर करके और जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, मान लीजिए 3000 पद फिर भी रिक्त रहते हैं, तो ये क्या करेंगे ना कि नई भर्ती ही निकाल देंगे, ठीक है। नई लिस्ट डिक्लेयर करने के बजाय नई भर्ती में ही इन पदों को ऐड कर देंगे, पोस्ट को ऐड करके फिर नया भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो नई भर्ती आने वाली है उसके बाद में। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो ये थर्ड लिस्ट डिक्लेयर की गई है ना, तो इन कैंडिडेट को 3 जून 2025 तक जो है अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं तो अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा और जल्दी कीजिएगा। कोई कैंडिडेट के बाद में कमेंट आते हैं हमारे पास में, वो बोलते हैं कि कुछ घर में अर्जेंट काम हो गया था इसलिए नहीं जा पाए, क्या अब हम जा सकते हैं ये डेट जाने के बाद में। देखिए दोस्तों ऐसा ना करें, मेरा तो ये कहना है और सोचना है, आपको यही रिकमेंड करता हूं, सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी ना, अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपकी प्रायोरिटी सभी घर के कामों को, रिश्तेदारी के कामों को या अदर जितने भी काम है ना, सबको छोड़ करके अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता जॉब को दीजिए, ठीक है। सारे कामों को छोड़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फाइल में अच्छे से अरेंज करके और जल्दी जल्दी रिपोर्ट कीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो अदर जितने भी सारे काम हो उनको बाढ़ में जाने दें, रिश्तेदारी वगैरह के या घर के काम हो सबको बाढ़ में जाने दे, अपने काम पर फोकस करें, ठीक है। तो ये है बात दोस्तों लिस्ट आने के बारे में। अभी नई लिस्ट आने वाली है, थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। अब दोस्तों यहां पर अगर नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती भी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। जहां तक अभी हमें जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है, नई भर्ती भी आएगी। अफवाह तो ये फैलाने लगे हुए हैं कि नई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको निराश नहीं होना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, पेसिमिस्टिक ना रहें, आशावादी रहें। देखिए नई भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने की यहां पर अगर बात करें ना दोस्तों, कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिर रिलीज कब होगा, कब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, तो यहां पर डेट मैं आपको बताऊं दोस्तों 15 जुलाई, 15 जुलाई तक दोस्तों ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने की एक्सपेक्ट है। यहां पर मैं आपको बता दूं, एक्सपेक्ट है, पॉसिबिलिटी है कि ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत डिले भी हो जाती है या पहले भी आ जाता है, इस बात का तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। देखा होगा ना आपने, कहीं पर कोई इमरजेंसी लग जाती है, आप देखिए जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहां पर कैसा माहौल हो रखा है,
ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इनका हम पहले प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, पहले अनुमान नहीं लगा सकते हैं किसी स्थिति का, ठीक है। तो आगे क्या पता क्या रीजन हो जाए, किसी राज्य में मान लीजिए कोई इलेक्शन आ जाए तो उसकी वजह से डिले कर दिया जाए या रोक दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, ये सब बातें तो हम नहीं बता सकते ना। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन की अगर बात करें ना, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है पहले की तरह, तो यहां पर 15 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और तो देखिए अभी तो आपको ज्यादा इंतजार करना ही नहीं है ना, 1 महीना रहता है, केवल ये लगा लीजिए 1.5 महीना रहता है, 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी नई भर्ती आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बात होगी डेट के बारे में, कब ये भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। अब यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें कि अप्रोक्सीमेट कितनी वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, तो यहां पर दोस्तों 20 से लेकर 25,000 के समथिंग वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब की बार भी ठीक ठाक वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी जाएंगी। और देखिए राजस्थान में अब की बार वैकेंसी नहीं आई थी ना राजस्थान सर्कल में, तो अब की बार जुलाई में ये एक्सपेक्ट है कि राजस्थान सर्कल में भी वैकेंसी आएंगी। तो जो कैंडिडेट राजस्थान सर्कल से या स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने राज्य के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अभी तो क्या था, जो अभी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी 21,413 पदों पर, तो जो राजस्थान सर्कल वाले कैंडिडेट थे उन्होंने दूसरे राज्यों के लिए अप्लाई किया। और इसका ज्यादा कट ऑफ जाने का एक रीजन ये भी है कि राजस्थान वाले कैंडिडेट ने दूसरे राज्यों के लिए अप्लाई कर दिया, वहां पर और ज्यादा कट ऑफ चली गई। तो कट ऑफ का मामला अब की बार तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। अब दोस्तों यहां पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें ना, तो क्वालिफिकेशन में कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। आपकी 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस, आपकी 10th क्लास के बेसिस पर ही ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनवाइट किए जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया से आप चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, लड़के लड़कियां सभी पात्र हैं। फीस की अगर बात करें ना दोस्तों, केवल मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस लगती है। और ये जो फीस लगती है ना, ये अप्लाई करने की फीस केवल और केवल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वालों की या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की लगती है। अदर जो भी कैटेगरी हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी जिनको बोला जाता है, जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, और लड़कियां तो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, चाहे जनरल कैटेगरी में आती हूँ, चाहे ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, लड़कियों के लिए तो फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब दोस्तों एज के क्राइटेरिया की बात करें, एज का क्राइटेरिया अच्छा खासा होता है। इसमें 18 साल आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 40 साल होनी चाहिए। इसके बाद में सिलेक्शन का प्रोसेस, यहां पर एक बड़ी बात निकल करके आती है। कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि अब के बार सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज होने वाला है। यहां पर दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा संशय है, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। क्योंकि यहां पर यूनियन की अगर बात करें ना, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन वगैरह, तो इन्होंने अब की बार पूरा जोर लगा रखा है। कई अमेंडमेंट को लेकर के, कई चेंजेस को लेकर के मीटिंग वगैरह होती हैं, हड़तालें वगैरह होती हैं, स्ट्राइक वगैरह, धरने प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रखे हैं अब की बार। कुछ चेंजेस हो सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस में कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं वहां पर कुछ चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। सैलरी को बढ़ाने को लेकर के भी अभी बहुत सारी न्यूज आ रखी हैं। साथ साथ में वर्किंग आवर जो अभी 5 घंटे का मैक्सिमम टाइम है ना, मैक्सिमम टाइम 5 घंटे काम करने का, तो इसको भी बढ़ाने को लेकर के न्यूज आ रखे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा यहाँ पर संशय बनता है, इसको हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि आपकी 10th क्लास के बेसिस पर ही भर्ती आएगी, क्योंकि ये इतनी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। और वैसे भी जो ग्रुप डी टाइप की पोस्ट होती हैं, इसके इक्विवेलेंट पोस्ट होते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए एसएससी एमटीएस की रिक्रूटमेंट निकलती है, वो भी 10th क्लास के बेस पर निकलती है। तो ये जो भर्ती है ये भी आपकी हमेशा 10th क्लास के बेस पर ही निकलेगी, इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होने वाली है। यहां पर थोड़ा संशय है सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के, हो सकता है कि कोई छोटा मोटा एक टेस्ट कंडक्ट करा लें, हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं वहां पर कोई छोटा मोटा टेस्ट कंडक्ट करा ले। तो अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है। अगर कोई अपडेट आएगा, कोई अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में कोई जानकारी मिलेगी तो उसके बारे में हम आपको जानकारी बता देंगे। अदरवाइज अगर पहले की तरह रहा तो इसमें आपकी कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी, आपकी 10th क्लास के अंकों के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। यहां पर फिर से दोस्तों आपको ध्यान दिला दूं कि अगर आप जीके की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की, तो खान सर के मार्गदर्शन में आरबीडी पब्लिकेशन की दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। और इसको खरीदने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के अभी जा करके आप ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन मार्केट से अच्छी ये आपके लिए ऑनलाइन खरीदना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अभी के अभी जाकर के खरीद लीजिएगा। और जीडीएस की रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा नई भर्ती का, चाहे रिजल्ट के बारे में, तो उसके रिगार्ड में वीडियो बना करके हम आपको डिटेल में सबसे पहले जानकारी अवेलेबल करा देंगे।
तो ये सब जानकारी थी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई जानकारी पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। इसके साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।